2024 लोकसभा चुनाव हुए, रिजल्ट आया और उसके बाद सरकार बनी एनडीए की। मोदी सरकार नहीं बल्कि एक गठबंधन वाली सरकार जिसका नाम है एनडीए सरकार। तो एनडीए सरकार बनी, उसके बाद अगर आप न्यूज देखते होंगे तो एक अटकलें काफी ज्यादा तेज इस समय हो गई है। वो ये है कि कभी भी ये जो एनडीए सरकार है, जो मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। तो ऐसी बातें क्यों की जा रही है, क्यों ये सरकार गिर सकती है, क्या पूरा का पूरा आंकड़ा है, किस तरह से ये सरकार विपक्ष द्वारा गिराई जा सकती है, वो सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर हम नतीजों पे जाएं तो नतीजे ये थे कि जो एनडीए को बहुमत का आंकड़ा पार होके जो प्रॉपर सीटें मिली वो मिली 293 और जो इंडिया गठबंधन को सीटें मिली वो मिली 234 सीटें, यानी बहुमत से थोड़ा सा पीछे, लेकिन हाँ बहुमत के आसपास। तो अब सरकार कैसे गिर सकती है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव ये होता है कि आप सरकार की निंदा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 50% वोट बैंक जो होता है, यानी 273 का 272 जो होता है वो बहुमत का आंकड़ा होता है, उससे एक सीट ज्यादा 273 आपके खेमे में होनी चाहिए। तब आप निंदा देख सकते हो कि हाँ सरकार के पास बहुमत नहीं है। दूसरा होता है धन्यवाद प्रस्ताव, कि राष्ट्रपति ने कोई भाषण दिया या अभिभाषण दिया, उसमें उन्होंने बोला हमारी सरकार ऐसा काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, ये वो, लेकिन राष्ट्रपति की तारीफ करने वाले 50% सांसद भी नहीं है, या 50% जो 272 का आंकड़ा है वो भी उनके पास नहीं है। ये हो गया धन्यवाद प्रस्ताव। आखिरी जब ये दोनों फुलफिल ना हो, जब इन दोनों पे सरकार खरी ना उतर पाए, उसके बाद जो विपक्ष है उसके द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में आप पूरी तरह से इसे ऐसा समझ सकते हैं कि सामने का जो विपक्ष है, विपक्ष को आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है, कि मतलब विपक्ष जब ये अविश्वास जाहिर कर देता है कि विपक्ष को ऐसा लगता है कि आपके पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि सामने जो विपक्ष है उसके 50 सांसद ऐसे होने चाहिए जो उस पर साइन कर, यानी 500, ये जो 545 का आंकड़ा होता है उसमें से 50 जो सांसद है वो अगर साइन कर दे कि हाँ हमें ये जो सरकार अभी है, मौजूदा सरकार पे विश्वास नहीं है, और वो 50 सांसद साइन कर दे, तो पारित लोकसभा में हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव। उसके बाद सरकार जो होती है उसको विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है और अपना विश्वास मत जाहिर करना पड़ता है कि हाँ हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, और फिर उनकी सरकार दोबारा से चालू रूप से काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर वो विश्वास साबित नहीं कर पाते तो वहां सरकार गिर जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार ये चीज हो चुकी है कि अविश्वास प्रस्ताव आया, उसके बाद सरकार गिर गई। सबसे पहले 1962 के टाइम पे 1964 के टाइम पे युद्ध हुआ था भारत और चीन का। उस समय भी ये आंकड़ा सामने आया था कि भारत युद्ध हार गया था चीन से। उसके अगले साल भी जो कृपलानी थे उस समय विपक्ष में जो बैठे हुए थे, वो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन क्योंकि उस समय नई नई आजादी मिली थी तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो है उसको नेहरू जी झेल गए थे और उन्होंने अपनी सरकार दोबारा से बनाई थी। लेकिन सबसे ऐतिहासिक जो अविश्वास प्रस्ताव रहा वो रहा अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे। याद कीजिए 1998 का समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष द्वारा, और सिर्फ एक वोट की वजह से जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो गिर गई थी। ये वही समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भाषण भी दिया था कि सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ये देश अमर रहना चाहिए। हालांकि उनके इन विचारों पे आज के समय में बीजेपी का एक भी नेता नहीं है जो चलता हो, लेकिन उस समय अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया था तो सिर्फ एक वोट की वजह से सरकार जो है अटल बिहारी वाजपेयी की गिर गई। इंडिया गठबंधन ने कोशिश की थी, इंडिया गठबंधन जुलाई 2023 में भी ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था, लेकिन उस समय का नजारा कुछ और था। 300 से ज्यादा सीटें जो थी वो बीजेपी के पास थी, और जो 150 के करीब का आंकड़ा था वो इंडिया गठबंधन के पास था। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो अब आंकड़े अलग हैं। अब बीजेपी के पास जो बहुमत है वो 293 है,
293 सीटें टोटल बीजेपी के पास है। और वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके पास 234 सीटें हैं। बैसाखियों वाली सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू एक तरफ हो या नीतीश कुमार एक तरफ हो। इन दोनों में से एक भी पहिया अगर इनके इंडिया गठबंधन के पास चला गया तो इंडिया गठबंधन तुरंत अविश्वास प्रस्ताव की मांग करके सीधे के सीधे सरकार गिरा सकती है। यह है पूरा आंकड़ा। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। मैं रोहित पटवाल, धन्यवाद।